देखिए, झारखंड में बड़ी संख्या में शिक्षकों की होने जा रही है बहाली। जी हां साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और किस प्रकार से कौन कौन शिक्षक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे, क्या बिहार वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो है झारखंड में शिक्षक की जो बहाली निकलेगी क्या उसमें भर पाएंगे, किस तरह की रूपरेखा है और कब से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, तो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ आप जान सकेंगे कि अदर स्टेट वालों के लिए झारखंड शिक्षक बहाली में क्या स्थान है, क्या कुछ कहा गया है। साथ ही साथ आप देख सकेंगे बिहार शिक्षक बहाली और झारखंड शिक्षक बहाली में क्या कुछ अंतर है, कौन कौन ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि झारखंड में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है वो तमाम जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आप हर एक सच्चाई से रूबरू हो सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए देखते हैं झारखंड शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ निकलकर बातें सामने आई है। साथियों, जैसा कि झारखंड शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है ये पहले ही शुरू हो चुकी थी, किंतु उसके हाई कोर्ट में जो है कि मामला चल जाने के कारण से बहाली की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। बहरहाल उस पर जो है कि लेटेस्ट जानकारी आई है, जो जजमेंट आया है वह सुन करके आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जरूर जो है कि उनकी बातों को, उनकी तथ्यों को समझ सकेंगे। सीधा हम आपको ले चलते हैं उन तथ्यों पर जो कि झारखंड शिक्षक बहाली के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो हम आपको बता दें और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि झारखंड शिक्षक बहाली में कितने पदों पर होनी है बहाली। देखिए साथियों, 26,000 से ज्यादा पदों पर झारखंड में शिक्षकों की होनी है बहाली, जिसको लेकर के विज्ञापन पहले भी निकाली गई थी और जो कि मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण से रुक गया था। अब जो है कि मामला पर जजमेंट आ चुका है, जिसको फाइनल जजमेंट आप कह लें, और अब बहुत ही द्रुत गति से काम होने जा रही है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि किस प्रकार की बातें हुई है, वो भी जानकारी मिल जाए। तो बिना देर किए हम आपको चलते हैं आपके यहाँ स्क्रीन पर और देखिए, हम एक तरफ से आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं किस प्रकार से बातें कही गई है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पर, इसमें क्या कुछ कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है कि यह बहाली की प्रक्रिया होनी है। जो जजमेंट निकल कर आया है वह आवश्यक सूचना के तहत आया है। आप देख सकते हैं क्या कुछ सूचना है इसमें सूचना दिया गया है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 दिनांक 10/1/2024 को यह सूचना निकला है। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या दिया गया है, जो केस किया गया था उसमें जो भी बातें थी वो सब बातें उसमें शामिल है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ बनाम राज्य सरकार एवं फिर दिया हुआ है सूरज बिहारी एवं मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य जो केस का नंबर है दिया गया है। मोतीलाल नायक एवं अन्य बनाम ये सारा चीज दिया हुआ है। ये मुख्य बातें कहां पर है तो लिखा हुआ है, इन वादों में दिनांक 20/12/2023 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य के टेट उत्तीर्ण है। झारखंड राज्य के निवासी, ध्यान रखिएगा कि झारखंड में ये जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होनी है उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसका जवाब अभी जो लिखित रूप से दिख रहा है, जो जजमेंट के माध्यम से आया है, उसमें कहा गया है बड़े ही सादगी से, बहुत ही सटीक शब्दों में कहा गया है, जिसको कि समझनी बहुत जरूरी है, बहुत लोग नहीं समझ पाते। उसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं से उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। जी हाँ साथियों, मैंने कहा कि बहुत जल्द ही अब जो है कि इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हम आपको बताएंगे कि कब परीक्षा होने वाली है, ये भी आपको बताएंगे, आप देखते रहिए। फिर हम आपको बताएंगे बिहार में शिक्षक बहाली और फिर बगल राज्य जो झारखंड शिक्षक बहाली है, क्या दोनों में अंतर है और किस प्रकार की बातें हो रही है, आप देखिए। इसमें आगे कहा गया है, उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन लिंक आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र एक्टिव की जा रही है। शीघ्र, समझिए, शीघ्र एक्टिव की जा रही है, बहुत ही जल्द। और साथ ही साथ
साथ ही उपयुक्त न्यायाधीश के आलोक में दिनांक 12/1/2024 से आयोजित की जाने वाली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्योजन आवश्यक हो गया है और उपयुक्त परीक्षा अब दिनांक 10/2/2024 का मतलब हो गया 2024 के फरवरी माह वह भी 10 तारीख से प्रारंभ होना संभावित है। फरवरी महीना से ही परीक्षा, समझ लीजिए। अब बहुत जल्दी से 1 से 2 दिन में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भराना, और जो है कि चूंकि पहले भी फॉर्म भराया गया था, इसका फिर से लिंक एक्टिव किया जाएगा और जो लोग सीटेट पास किए हैं वे लोग भी फॉर्म भर सकेंगे। अब आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार एवं नए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवस की आवश्यकता का आकलन कर प्रकाशित की जाएगी। बहरहाल ये देखिए, आपने जिस प्रकार से आवश्यक नोटिस दिया गया था झारखंड शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के संबंध में, न्यायालय में तमाम विवादों के बाद जो जजमेंट आया उसके अनुरूप दिया गया था, इसमें जो मूल बातें हैं वो समझने वाला है। अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे होंगे पड़ोसी राज्य झारखंड है तो वहां पे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक बात शामिल होने से पहले समझ लीजिए, झारखंड शिक्षक बहाली में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकता है जो झारखंड का निवासी होगा और भले ही वह टेट की एग्जाम कोई भी स्टेट से पास कर गया होगा। हालांकि सीटेट भी अगर वो पास है, लेकिन मूल रूप से वो कहां का होना चाहिए, तो झारखंड का निवासी होना चाहिए साथियों। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो झारखंड शिक्षक बहाली में कुल मिलाकर केवल और केवल झारखंड के मूल निवासियों के लिए यह शिक्षक की बहाली है, और इस बहाली में बिहार हो या कोई भी राज्य से अगर कोई टेट पास करता है और वह मूल निवासी झारखंड का है तो ही वह इस फॉर्म को भर सकता है। साथ ही साथ सीटेट का जो मामला है, सीटेट जो पास किए हैं लेकिन वह भी मूल निवासी अगर झारखंड के हैं तो वे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि कुल मिलाकर वहां डोमिसाइल की नीति लागू है। अब सवाल यह उठता है कि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया और झारखंड शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं। देखिए, बिहार में हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से बिहार की सरकार ने जो है शिक्षक बहाली की एक पर एक मतलब कह ले टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अपनाई है, और इस क्रम में जो है कि नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है। लेकिन इसमें देखा गया कि अचानक डोमिसाइल को समाप्त करके तब जो है कि पूरे भारत भर से मतलब कि अलग अलग स्टेट को भी मौका दिया गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में आकर शिक्षक बन भी गए। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बन गए हैं, झारखंड से हो या उत्तर प्रदेश से हो या तमाम जगहों से बने हैं। अब वहीं पर बिहार में पूरे देश के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ये बिहार सरकार की कैसी मानसिकता है ये तो बिहार सरकार ही जाने। अब देख लीजिए, झारखंड सरकार जो बगल के ही राज्य पड़ते हैं, अब झारखंड सरकार में केवल वहां के मूल निवासी होना चाहिए। फर्क क्या है, बिहार सरकार का जब भी विज्ञापन निकलता है उसमें लिखा अब रहता है कि भारत का नागरिक हो, और झारखंड सरकार में जो यह बहाली निकल रही है इसमें लिखा है कि वो झारखंड के मूल निवासी हो। अब आप समझिए क्या बिहार शिक्षक बहाली और झारखंड शिक्षक बहाली में क्या अंतर आपको देखने को मिला, और किस प्रकार की नीति दोनों राज्य को अगर तुलना करें तो किस प्रकार की नीति आपको समझ में आई। आखिर कौन सा सरकार सही कर रही है और कौन सा सरकार सही नहीं कर रही है, ये बात आपको तय करना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपने अपने अनुसार से तय की जाती है, या फिर जो है कि कोई इसके लिए नियम कायदा भी होता है, या केवल नेताओं के चक्कर में पड़कर तमाम देश के युवा यूं ही बरगलाते रहते हैं। कहीं पर उन्हें नौकरी का ऑफर दिया जाता है तो कहीं पर उन्हें बॉर्डर टपते ही बैन लगा दिया जाता है। कुल मिलाकर अब आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार की भारत में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में वहां के अलग अलग राज्य के जो सत्ताधिकारी होते हैं वे अपने वोट बैंक के लिए वे अपने तमाम वो दिमाग वे पेचीदे चाल चल के शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया कराते हैं। कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सरकार अच्छी और कौन सरकार खराब, लेकिन दोनों की रणनीति से मैं आपको अवगत करा दिया। झारखंड में झारखंड के मूल निवासी होना चाहिए और बिहार में पूरे देश के मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए। अंतर आप समझ चुके हैं। आपको किस प्रकार से ये लगता है अब आप जानकारी दे दें हमें कमेंट के माध्यम से। लेकिन एक बात हम आपको बता दें,
तमाम झारखंड के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बहुत ही द्रुत गति से अब चलने जा रही है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी हाईकोर्ट जाने का इरादा बना रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लेकिन झारखंड सरकार भी जो है अब शिक्षक बहाली की यह बड़ी संख्या जो 26,000 है, इस पर द्रुत गति से काम करने जा रही है और झारखंड में शिक्षक बहाली की बड़ी संख्या में बहाली जल्द से जल्द कराने की योजना बनाई गई है। बहरहाल तमाम जानकारी से आप रूबरू हो सके, अपने तमाम साथियों तक इसे साझा कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।